एक बार भरपूर तालियां बजाकर आदरणीय मधुप जी को आमंत्रित कीजिएगा। वो आएंगे, काव्य पाठ करेंगे, इस समारोह का समापन करेंगे। हम इतने विद्वान हैं कि हमें घोड़ा शब्द के पुस्तकी नॉलेज है, हमें इतने विद्वान हैं कि हमें घोड़ा शब्द के 1000 अर्थ आते हैं, परंतु जब भी बाजार जाते हैं घोड़ा खरीदने की जगह गधा खरीद लाते हैं, घोड़ा खरीदने की जगह गधा खरीद लाते हैं। वैसे इस भूल पर हमारे मन में कोई रोष नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि का दोष नहीं है। अरे हमारा तो गधत्व से इतना निकट का नाता है, इतना निकट का नाता है कि हमें बाजार में देखते ही गधा खुद हमारे पास, गधा खुद हमारे साथ चला आता है। ये बुकिश नॉलेज का एक दंड हम भुगतते हैं। मैं चकित ही हूँ, भ्रमित भी हूँ। 50 साल से मैं मंच पर हूँ। मैं चकित इसलिए हूँ, भ्रमित हूँ कि पति पत्नी साथ बैठे और हंस रहे हैं। या तो पति पत्नी नहीं है, और हैं से इससे बड़ा पराक्रम और कुछ नहीं हो सकता। ये साहस की बात है। पत्नी के बारे में कहने की कोशिश कोई करे, सबके मन में कुछ कोई रहता जरूर है, साहस नहीं जुटा पाते बेचारे। मैं साहस कर रहा हूँ, मेरी दाद देने की कोशिश करना। जिस रचना का संकेत उन्होंने वहां तक ले चलूं, उस कविता को ले चलूंगा जो कई माध्यमों से आप तक पहुंची हुई कविता, पर बहुत सहज हो जाए, बहुत सहज, इतनी सरलता से हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते एक अच्छी बात तक मैं ले चलने का प्रयास करूं। कैसा दृश पत्नी पराक्रम का कि बस सूरत पत्नी, शब्दों को पकड़ना, बस सूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि भगवान क्यों खर्च करूं मैं, तू एक बार तो उसको अपनी शक्ल दिखा दे। बात पकड़िए पूरे आप तक जाए। बस सूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि भगवान तू एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे, वह बेचारा निपट तुम्हारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका जाएगा। भाई तालियां जरा मिलकर बजा दीजिए एक बार। पूरी मस्ती, पूरा आनंद ये हमारे 80 वर्ष के युवा कवि हैं। रश और पराक्रम का क्या हो सकता, पूरा जुड़ जाइए, मन तेवर के साथ जुड़ जाइए। विदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट रो रही थी ऐसे, कारागृह जाती हो जैसे, तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा बहुत उसको समझाकर, तब बेटी बोली दुख दर्द सब अच्छा जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन न रह पाऊंगी। तो बापू बोला, बेटी तू अब जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा। पति अगर अपने साथ साथ ही अपनी माँ को भी। बहुत अच्छे। और ये पराक्रम था, पराक्रम की पराकाष्ठा देखें। ये महिला मुक्ति आंदोलन चल रहा है, महिलाएं बैठी, माता बैठी, उनको प्रणाम करता हूँ। बड़ा शोषण हुआ महिलाओं का और उसका विरोध होना चाहिए, परंतु महिला मुक्ति आंदोलन की चरम सीमा क्या हो सकती है कि मम्मी ने डैडी को मारा, परम पराकाष्ठा है। वो उनका शोषण हुआ, उसका विरोध मैं करता हूँ, पर इस बात का पति को मिले, इसका इतना भयानक दंड मिलते। मम्मी ने डैडी को मारा तो बच्चे ने पड़ोस को, अंकल को सहायता मारा। अंकल बोले, बेटे अपने घरेलू मामले में हमें न उलझाओ, अपने घरेलू मामले में हमें ना उलझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ। महिला मुक्ति आंदोलन की देकर दुहाई सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई। ईश्वर करे यहाँ उपस्थित श्रोताओं के अधरों पर मीठी सी मुस्कान खिले। महिला मुक्ति आंदोलन का पिटाई प्रसाद गलती से भी आपको न मिले, और मिले भी तो चुपचाप खाएं, अन्य किसी को न बताएं, क्योंकि जो भी इस गुप्त ज्ञान को सरेआम बताएगा वो घर जाकर फिर से पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। घर जाकर भाई बहुत अच्छे।
आप देखिए ना, अब देखिए ना, प्रवीण जी के शुक्ल को 20 वर्ष हो चुके ना, माफ करना, वो भी बैठिए, 20 वर्ष हो चुके हैं, रोज पिटते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं, ऊपर से हास्य रस की कविता सुनाते हैं। अरे ये तो हम हैं, हम इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, अभी अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं, अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं। तो ये भूमिका हास्य के माध्यम से एक कविता के लिए बनाई है, जिसकी चर्चा भैया ने की, आपने किसी माध्यम से सुनी है, कई कई यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। आतंकवाद पर एक कविता है साहब, मेरी कविता है माँ, जिसकी चर्चा कर रहे थे, बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है, हर माध्यम से पहुंची है वो। जब शंकरदयाल जी महामहिम अपने राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने आग्रह किया था वो कविता सुनने के लिए, उनको सुनाई राष्ट्रपति भवन में। तब उन्होंने मुझसे कहा कि साहब कविता बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, परंतु आपने और कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने क्या लिखना चाहिए? तो बोले विश्व आतंकवाद से बहुत परेशान, उस पर लिखना चाहिए, शिल्प की दाद देना साहब। यानी मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा है कि अगर करुणा और हास्य ये दो रस बहुत विपरीत हैं, अगर मिल जाए तो इससे अच्छा साहित्य लिखा नहीं जा सकता। गर्व भी नहीं है, घमंड भी नहीं है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अकेली कविता में 2 छंद हास्य के मैंने रखे हैं और उसको मोड़ जो दिया है कविता के दर्द माध्यम से, दर्द की, करुणा की, पीड़ा को मैं व्यक्त करने का प्रयास किया। स्वागत। मेरे साथ पहले तो उस हास्य के चंदों के साथ चलिए, आतंकवाद पर लिखना है तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि आतंकवादी से सीधे बात ही कर लेते हैं। मैंने कहा आतंकवादी तो जरा करके तो देख शादी। देखिए एक बात, एक मिनट दद्दू, मैं थोड़ा सा एक बात बताने भूल गया था। मधुप जी हिंदुस्तान के वो बड़े कवि हैं जिन्होंने लगभग 55 वर्ष तक, एक अखबार निकलता है नवभारत रायपुर से, मधुप जी का कोना, 55 साल तक लगातार हर हफ्ते उनकी एक कविता छपी। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में क्या शायद धरती पर एक रिकॉर्ड है कि कोई कवि 55 वर्षों तक लगातार प्रति सप्ताह लोग वहां मधुप जी उतरते हैं। मैंने वो देखा कि यदि मधुप जी स्टेशन पर भी यदि रेल से उतरे तो चलते फिरते लोग पहचानने लगते थे, टेलीविजन से नहीं, इंटरनेट से नहीं, उस अखबार में छपने वाले कॉलम से कि मधुप जी हैं आप। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनकी उपस्थिति है, हमें वो उपहार के तौर पर मिले, और मैं विनीत का इसलिए आभार हृदय से व्यक्त करता हूं। मैंने बताया कि मधुप जी आ रहे हैं तो उसने कहा भैया मैं बुलाने वाला कौन हूं, आप निमंत्रित करो। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें सुनना बड़ी बात है, लेकिन मधुप जी हमारी कविता की वाचिक परंपरा के सबसे बड़े शिखर पुरुषों में एक हैं। रामरिख मनहर जी, गोपाल दास नीरज जी, मधुप पांडे जी। तो एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस समारोह में उनकी उपस्थिति के लिए सम्मान करे। बाकी तो उनके शब्द हमारे लिए प्रसाद हैं, वो जो भी सुनाए। ये बहुत बहुत बड़प्पन है आपका प्रेम भाई, मन और तेवर से आप जुड़ते जाएं। बस मैं लेख चलूंगा धीरे धीरे, जहां तक कि कविता जिन ऊंचाइयों पे पहुंचती, शिल्प के धरातल पर संवाद होगा, आनंद भी आएगा, परंतु कविता के मर्म तक पहुंचने की कोशिश हम करेंगे, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मैं कह रहा था वो जब 2 हास्य के छंदों से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सीधे 2 छंद देखिएगा, हास्य क्या, वही मूड में रहिए, शादी वगैरह जो बातें, पत्ती, मजाक, और पर कैसा मोड़ देता हूँ उसको देखिएगा। मैंने कहा अरे आतंकवादी तू जरा एक बार करके तो देख शादी। अब तू एक बार, बस एक बार अगर शादी के फंदे में झूल जाएगा तो बच्चों अपनी सारी अकड़ भूल जाएगा। बच्चों तो सारे अकड़ भूल जाए। अब देखना यहीं बैठे हुए श्रोता जिनका हो गया विवाह, बेचारे कविता अच्छी लगने पर भी कर नहीं पा रहे वाह। जिनका हो गया विवाह, बेचारे कविता अच्छी लगने पर भी कर नहीं पा रहे वाह। पहले इधर उधर झांकते हैं, फिर पत्नी से परमिशन के लिए उसका मुंह ताकते हैं, संकेतों में पूछते हैं मुंह खोलें या ना खोलें, वाह वाह बोलें या ना बोलें, क्योंकि पत्नी गजब ढा सकती है। वो अपने पति पर, अपने सगे पति पर, अपने महानगरों में अलग अलग प्रकार के पति पाए जाते हैं, इसलिए अपने पति पर, अपने सगे पति पर, अपने इकलौते पति पर, अपने निजी पति पर, आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा तो पति किसी प्रकार का होगा पता नहीं, निजी पति पर सरेआम इल्जाम लगा सकती है कि लल्लू, ये लल्लू घुघू शब्द ना, जब पत्नी बहुत प्रेम करती है तो ये प्रयोग शक्ति शब्द, अगर यहाँ नहीं करती हो तो करें, परंतु यहीं नहीं शुरू करें, घर जाकर।
कि लल्लू तुम वाह वाह कर रहे हो या श्रोताओं में बैठी किसी सुंदरी को देखकर आ भर रहे हो। वो मारेगी ताना, हाँ बात पकड़ते जाइए, वो मारेगी ताना, घुग्गू मैंने सुन रखा प्रसिद्ध फिल्मी गाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, लल्लू तुम मुझको अरे वाह, अरे वो आतंकवादी दूजा करके यहाँ करके तो देख शादी, और शादी के बाद होगी सुहाग रात, तेरे सामने एक चेहरा कमल सा खिलने लगेगा, तुझे उस चेहरे में सुख शांति का एहसास मिलने लगेगा। परंतु बच्चों किसी धोखे में नहीं आना, हो सके तो मन ही मन ये मंत्र दोहराना। मित्रों मजाक मजाक की कविता में एक बढ़िया सा शेर बन गया है। ये गजल के तेवर के महान व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं। मन ही मन ये मंत्र दोहराना, शेर देखिएगा छू जाएगा आप तक, तो तालियां जरूर दीजिएगा। मन ही मन ये मंत्र दोहराना कि आया बसंत फूल भी शोलों में ढल गए, आया बसंत फूल भी शोलों में ढल गए, मैं चूमने गया तो मेरे होंठ जल गए। मैं चूमने गया तो मेरे होंठ जल गए। वैसे भुक्त भोगियों ने विवाह के बाद पत्नी के चेहरे को लेकर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। याद करके तबीयत घबराती है। कहा है विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। बार बार बदलते हैं, संबोधन कर रहते हैं। विवाह के पहले वर्ष प्रतिपानाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष नाथ ही हो जाते हैं। बार बार संबोधन की आतंक बात करते हैं। आदरवादी, दूसरे वर्ष आनंदवादी और तीसरे वर्ष आतंकवादी नजर आते हैं। अरे वो आतंकवादी तो करके तो देख शादी। ये कविता का धरातल देखिएगा आप सब मित्रों के लिए, कविता के तेवर को देखिए। मैं उससे मजाक कर रहा था आतंकवादी से, बात हाँ सॉरी जी, बात पहुंच रही, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। वो जो उसका देखिएगा कैसे कविता का मोड़ दिया मैंने, तो उससे बात ही कर रहा हूँ, उसी आतंकवादी से मैं बात कर रहा हूँ। पर जैसे आप एक मानसिकता देखिए, हम कितनी भी ऑफिस में बैठे हैं, किसी प्रकार के दुकान में बैठे हैं, कितना छल कपट कर लें, परंतु वो पत्नी, वो बच्चा, घर परिवार, हम जिस मन पवित्र हो जाता घर जाने के बाद, कहीं हमारा छल और कपट करने का मन कभी नहीं करेगा। उसी भाव को मैंने लेने की कोशिश की है। अरे आतंकवादी तू जरा करके तो दीक्षा दी और विश्वास मान। सर जी 2 मिनट कविता ही सुन लें, 2 मिनट बात ना करके, और विश्वास मान। जब भैया 1 मिनट ये कविता के तेवर को देखें, तो 10-5 लोग, 2-4 लोग, आप नहीं सुने थोड़ा निकल जाए जरा, सुनना है तो कृपा करके थोड़ा सा माहौल वो ध्यान दीजिए। मैं कहाँ कविता ले जा रहा हूँ। नहीं मन करे तो निकल जाए। हाँ एक बार जरा तालियां बजाकर क्रम जोड़िए, वो क्रम से। हाँ जी, ये जहाँ मैं ले चल रहा हूँ उस पर जुट जाए या चले जाए, 2 में से एक काम करें। तो जी जो बहुत अच्छा काम है। मैं और विश्वास मान दे पंक्तियां देखिए सब, मैं क्या ढंग से कविता को मैंने मोड़ा है। ये शिल्प की दाद देना मेरी। और विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। तो बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसर, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। वही आतंकवादी, वही व्यक्ति, वही बात। और विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के विषय, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे मासूम बच्चे के तुतलाते बोल, मीठे मधुर मोहक अनमोल बच्चे का तुतलाना और तुतला कर गाना। खिलौने को सुंदर लाना, भालू और बंदर लाना, हमसे नहीं बिछुड़ जाना, पापा जल्दी घर आना। खिलौने को सुंदर लाना, खिलौने को सुंदर लाना, भालू और बंदर लाना, हमसे नहीं बिछुड़ जाना, पापा जल्दी घर आना। बता, जब तेरे कानों में गूंजेगी तेरे मासूम बच्चे की तुतलाती बोली, तो क्या तेरी बंदूक किसी के सीने में उतार पाएगी गोली? किसी के सीने में उतार पाएगी गोली? अंतिम क्षण पगले, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे की माँ तेरी कुशलता के तुलसी के चौरे पर दिया बालेगी, आंखों में तेरी प्रतीक्षा की जोत पालेगी।
रात रात भर चौखट पर तेरी बाट जोती रहेगी, तो तेरी स्टनगन से बारूद कैसे बहेगी? वाह! तेरी स्टनगन से बारूद कैसे बहेगी? मुझे विश्वास है कि तेरी क्रूरता करने की, तेरी आतंक बचाने की, तेरी खून खराबे की हिम्मत टूट जाएगी, और तेरी बंदूक, तेरी राइफल, तेरी स्टनगन तेरे हाथों से अपने आप छूट जाएगी, तेरे हाथों से अपने आप छूट जाएगी। तेरा मन हो जाएगा डावाडोल जब तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे मासूम बच्चे के तुतलाते बोल, खिलौने को छंडर लाना, भालू बलबल हमसे नहीं बचे, पापा चल। माँ सुना। माँ, मैं चाहूंगा कि मधुप जी की जो बहुत अद्वितीय रचना है, जिसका संसार की लगभग मुझे लगता है 20-22 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और अभी नितिन गडकरी जी ने एक विशेष समारोह करवाया नागपुर में। नागपुर रहते हैं मधुप जी क्या? विश्वात्मा नाम से, विश्वात्मा नाम से एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई, जो इस कविता को लेकर थी, और अलग अलग भाषाओं में इस कविता के अनुवाद प्रकाशित थे। मैं चाहूंगा कि इस समारोह की अंतिम कविता है, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा कि माँ क्या है, और आदरणीय चाची जी को यह कविता हम समर्पित करते हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति है, जो संस्थान की अध्यक्षा हैं। माँ शीर्षक कविता, और बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मित्रों, एक बहुत अच्छा वातावरण आप दे रहे हैं, और भैया ने भूमिका भी बनाई। एक ही निवेदन है मेरा कि कृपा पूर्वक एक दो लोग जाना चाहें तो चले जाएं, परंतु जो सुनना चाह रहे हैं कोई नहीं जाएगा। खूब कर रहे, एक बार तालियां बजाकर दत्तों को बताइए, कोई नहीं जाने वाला, सब आश्वस्त होकर सुनिए। परंतु ये कागज में लेके दूसरी बात के लिए खड़ा हुआ हूँ। राकेश जी की स्मृति में ये हो रहा है, जो चर्चा प्रवीण भाई ने मुझको बताई राकेश जी के समर्पण भाव की, और इतने बड़े इंस्टीट्यूट खड़ा करने की बात की। मेरा मन कर रहा है कि आपकी अनुमति हो तो 4 पंक्तियाँ, बिल्कुल एक छंद है मेरे पास, जो राकेश जी के व्यक्तित्व को निखारते हैं, बताते हैं कैसे थे वो, और कैसे उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करें। मैं समझता हूँ कि अपना हम कवियों का दायित्व है कि जो व्यक्ति इस धारणा को लेकर चलता है, और विनीत शरीर के लोग उसको निर्वाह कर रहे हैं, माता जी साथ में बैठी हैं, तो ये जो हमारे भीतर का भाव है कवि का उनके प्रति सम्मान का, वो देखें। सहज ढंग की बात कहने की कोशिश की है, वो उनके व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश की है मैंने। फूल बातों, अभिनंदन है उनका आज के दिन, उनको प्रणाम करते हुए कि फूल बातों के चुने शबनमी लहजा देखें। पूरे व्यक्तित्व को देखिएगा। फूल बातों के चुने शबनमी लहजा देखें, गीत की झील पर आवाज का बजरा देखें, काव्य वेणी में सजा छंद का गजरा देखें, नए नैनों में लगा कविता का गजरा देखें, पलक पलने में पला पल ये सुनहरा देखें, राकेश जी के दर्पण में चलो अपना भी चेहरा देखें। अपना मन, पुनीत विनीत नवनीत तीनों सुने, माता जी सुनी रही हैं, उनको देख कैसा दृश्य था उनका, व्यक्तित्व को देने की जो बताया मुझको प्रवीण ने, वो बात को कहने की कोशिश, और आप निर्वाह कर रहे हैं, हर वर्ष उनको याद रंग कर रहे हैं। फूल बातों के चुने शबनमी लहजा देखें, गीत की झील पर आवाज का बजरा देखें, काव्य वेणी में सजा छंद का गजरा देखें, नए नैनों में लगा कविता का गजरा देखें, पलक पलने में पल्ला पल ये सुनहरा देखें, उनके दर्पण में चलो अपना भी चेहरा देखें, वसुंधरा धर रही माथे पर मधुचंदन देखें, और गगन होकर मगन कर रहा वंदन देखें, पवन कर रहा पवन अभिनव अभिनंदन देखें, मीत की प्रीत बंधा नेह का बंधन देखें, पलक पलने में पल्ला पल सुनहरा देखें, इनके दर्पण में चलो अपना भी चेहरा देखें, चेहरे पर दिव्य सूरज की भव्य चमक देखें। जो व्यक्तित्व देखें, चेहरे पर दिव्य सूरज की भव्य चमक देखें, धधक रहे लोहू की धमनियों में धमक देखें, माँ भारती के वरद हस्त की महिमा देखें, पुलक तन के मुदित मन की मधुरिमा देखें, पलक पलने में पल्ला पल ये सुनहरा देखें, इनके दर्पण में चलो अपना भी चेहरा देखें। और माँ कविता एक प्रवाह में मेरे साथ चलिएगा। अभी हास्य व्यंग चुटकियाँ सब आपने सुनी है, उससे हटकर कविता है, आपके डूबने की कविता, उसके साथ जुड़ने की कविता, उसके साथ प्रवाहमान होने की कविता है। 4 पंक्तियाँ पहले भूमिका में देख लीजिएगा, भूमिका की 4 पंक्तियाँ एकदम नया तेवर साहब, आप तो लिख चुके हैं बाबूजी से सब उसी संदर्भ में। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, 4 पंक्ति भूमिका देखें कैसा माँ का व्यक्तित्व हो सकता है। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा जैसे ललित ललाम है माँ, शीश पर आशीष शुभ मंगल चरण कमल प्रणाम है माँ। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा जैसे ललाम है माँ,
शीश पर आशीष सुमंगल, चरण कमल प्रणाम है। हाँ, निर्झर सी है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम है माँ, पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम है माँ। और जब जब उसकी ओर निहारो लगता चारों धाम है। धाम है। वाह वाह। और यही आधार लेकर मैंने कोशिश की है एक कविता रचने की। कई माध्यमों से पहुंचती है, कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है कविता। तो उसका आधार सिर्फ ये लिया कि जैसे मैं तुतला बोलूँगा अभी तो मजाक का विषय हो जाऊँगा। बचपन में हम करते क्या, तुतला कर बोलते थे, उपसर्ग जुड़ जाता है। उपसर्ग जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ने से माँ की महत्ता खो जाती है, क्योंकि माँ फिर माँ नहीं रहती, उपमाँ हो जाती है। माँ को कैसे सेकेंडरी बना देंगे? माँ फिर माँ नहीं रहती, उपमा हो जाती है। और अब मेरी बेचैनी, आपकी परेशानी देखिए, हम खूब अभिव्यक्त करना चाहते हैं माँ के बारे में, परंतु कहाँ अटक जाते हैं, कैसे अभिव्यक्त करें, ये बड़ी परेशानी के अंतर्गत 1-1.5 मिनट कविता मेरे साथ चलेगा। जी, अब सिर्फ संकेतों के माध्यम से मैं माँ को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। 1-1.5 मिनट मेरे साथ चलिए। मैंने कहा फिर कैसे कहें माँ को अभिव्यक्त कैसे कहते? तो मैंने कहा माँ एक स्पर्श है। मैं सोचता हूँ कि स्पर्श नहीं होता तो हमें कभी नहीं आता किसी के रिश्ते में घाव को देखकर सिसकी भरना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। बच्चे को चोट लगने पर ममता की आंखों से आंसू का झरना। शरीर विज्ञान तो हमें सिर्फ बताता है कि जैसे चोट लगती है आंसू सिर्फ उसी की आंख में आता है। वो माँ है जो अपनी ममता से संवेदना के धरातल पर जीना सिखाती है। शायद इसी कारण दूसरों का दुख दर्द देखकर हमारी आंख भर आती है। दूसरों का दुख दर्द देखकर हमारी आंख भर आती है। माँ एक शब्द है। मैं सोचता हूँ अगर शब्द नहीं होता तो सारी सभ्यता गूंगी रह जाती, क्योंकि हमें बोलने की कला ही नहीं आती। वो माँ है जिसने हमें गिर गिर कर उठना सिखाया, उठ कर चलना सिखाया। चल कर जो हम सभ्यता के चरम शिखर पर आए हैं, ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत्व ने ही तो बताए हैं। मैं सोचता हूँ अगर माँ नहीं होती तो कैसे ढल पाता सभ्यता की सीपी में मनुष्यता का मोती। हम अपने ही आप से अनजाने रह जाते और हमें कभी नहीं मिल पाते। कविता का आधा मिनट सारे माँ के प्रतीक एक साथ जोड़ने की कोशिश किए। हमें कभी नहीं मिल पाते। ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोध, ममता की गोद, तुतलाते बोल, बातें अनमोल, पुलक कर मैया, लेती बलैया, मोहक खिलौने, मन रक्षकों, सुरीली मैना, मीठे रस बहना, चहकती चिड़ैया, गाती गौरैया, गुड्डा और गुड़िया। तालियां बहुत जोर से चाहिए। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। सारे प्रतीक देखने का बहुत अच्छा आप जुड़ रहे हैं उनके साथ। ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोध, ममता की गोद, तुतलाते बोल, बातें अनमोल, पुलक कर मैया, लेती बलैया, मोहक खिलौने, मन रक्षौने, सुरीली मैना, मीठे रस बहना, चहकती चिड़ैया, गाती गौरैया, गुड्डा और गुड़िया, दादी माँ बुढ़िया, पलकों की छाँव, मंचा ठाव, दूध की कटोरी, रसबीनी लोरी, चंदा सा मामा, रिश्तों का जामा, पथ खोजी पाँव, नानी का गांव, नानी की बानी, अनगिन कहानी, जानी अनजानी, सदियों पुराने किस्से अनमोल, मीठे मृदु बोल। अरे माँ है यदि मौन तो बोलेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की?